स्टूडेंट्स, वेलकम टू अर्थसिद्धि क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि जितने भी सारे लिविंग थिंग के बॉडी में बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं। जो लिविंग थिंग्स है, फॉर एग्जांपल प्लांट एंड एनिमल, तो उनके बॉडी में कौन कौन से प्रोसेस चलते हैं। फर्स्ट वी सी प्लांट, देन एनिमल्स। ओके, इन द plant there is a translation, transcription, photosynthesis and root pressure ओके, तो ये प्लांट जो भी रहते हैं, प्लांट्स में ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, फोटोसिंथेसिस होता है एंड रूट प्रेशर, ये प्रोसेस चलती है। तो सेम एनिमल के बॉडी में कौन कौन से प्रोसेस चलते हैं। सबसे पहले एक्सक्रीशन, देन नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम नाउ सी एक नर्वस सिस्टम हमने पहले ही देखा है, अभी हम देखने वाले एक्सक्रीशन। Okay, excretion is the very important process in the living organism. You know what is meant by excretion? Excretion means it is the process of separation, elimination and collection of nitrogenous waste material in the living body is called excretion. excretion में क्या करते हैं, जितने भी सारे नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट है, ये नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट को कलेक्ट करते हैं, सेपरेट करते हैं और उनको इलिमिनेट करने का काम करते हैं। तो ये हो गए एक्सक्रीशन की डेफिनेशन। अभी ये एक्सक्रीशन है हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एनिमल या ह्यूमन बीइंग में किडनी ये इम्पोर्टेंट ऑर्गन है कि जो एक्सक्रीशन में इम्पोर्टेंट होता है। अभी यहाँ पे देखो कौन कौन से बॉडी ऑर्गन्स है कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में पार्ट लेते हैं। सो फर्स्ट वन इज द किडनी, सेकेंड वन इज द यूरिनरी ब्लैडर, third one is urethra and fourth one is uterus. Okay, uterus. So these four are the body organs which are present in the excretory system. ये चार क्या होते हैं, excretory system में present होते हैं। अभी हमारे बॉडी में जो भी ब्लड रहता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, उसका फिल्ट्रेशन होता है, ये ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो ये जो सारे अलग अलग प्रोसेस है, अलग अलग फंक्शन है, ये फंक्शन करने के लिए अलग अलग हमारे बॉडी ऑर्गन है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे बॉडी में जो लंग्स है, लंग्स का काम क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। लंग्स के बाद हार्ट, ये हार्ट का काम क्या है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। एंड द लास्ट वन इज किडनी। किडनी का काम क्या है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। मतलब फर्स्ट लंग्स को प्यूरिफाई किया जाता है, बाद में सर्कुलेशन होता है और फिर जो भी कुछ नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल उसमें मिक्स होता है उसको अलग करना है। तो ये प्रोसेस किडनी में होती है जिसको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ओके, तो किडनी हमारे बॉडी में, ह्यूमन बीइंग में कितनी किडनीज प्रेजेंट होती है, किडनी 2, यूरिनरी ब्लैडर 1, यूरेथ्रा 1 एंड यूटेरस 2। ओके, लगभग 2 होते हैं। तो ये जो किडनी है, किडनी बीन शेप रहती है। किडनी से क्या होते हैं, 2 ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, उसको हम कहते हैं यूटेरस। एक यूरिनरी ब्लैडर रहता है, यूरिनरी ब्लैडर मतलब क्या रहता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। और 1 मोर इज यूरेथ्रा, मतलब स्मॉल ओपनिंग आउटसाइड द बॉडी। अभी ये किडनी हमारे बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमारे बॉडी के लगभग 3 पार्ट्स है। जो ऊपर का हमारा चेस्ट के ऊपर का जो पोर्शन है इसको कहते हैं थोरेसिक कैविटी। जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पोर्शन है, डाइजेस्टिव सिस्टम के पोर्शन को कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। और बिलो द डाइजेस्टिव सिस्टम जो पोर्शन है उसको कहते हैं पेल्विक कैविटी। अभी ये जो किडनी है, किडनी कहाँ पे प्रेजेंट रहती है, हमारे एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है, जो एक राइट साइड में होती है और एक लेफ्ट साइड में होती है। तो इसके लिए किडनी को क्या कहते हैं, राइट साइड किडनी एंड लेफ्ट साइड किडनी। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने किडनी का स्ट्रक्चर निकाला है। ये किडनी है, किडनी का ये राइट साइड है तो राइट किडनी, ये लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट किडनी। ये किडनी को 2 यहाँ पे ट्यूब्स दिख रहे हैं। ओके, तो ये जो है रेनल, फर्स्ट वन इज द रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी क्या करती है,
जो भी ब्लड है ब्लड को लेके आती है टुवर्ड्स द किडनी, मतलब ये क्या करती है रेनल आर्टरी, ब्लड को फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड्स द किडनी लेके आते हैं, तो उसको कहते हैं रेनल आर्टरी। और रेनल वेन मतलब क्या रहता है, ये क्या है, ब्लड वेसल्स है। ओके, द ब्लड वेसल्स विच कैरी द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड्स द किडनी इज कॉल्ड रेनल आर्टरी। एंड रेनल vein means what? The blood vessel which carries the blood away from the kidney towards the heart या body organ is called renal vein. Then यहाँ पे देखो कितने ट्यूब्स है, ये 2 ट्यूब्स है, उनको क्या कहते हैं, यूरेटर्स। ये क्या करते हैं, जो भी यूरिन है यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक लेके आते हैं या पास करते हैं। तो ये यूरिनरी ब्लैडर कैसे होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें यूरिन क्या होता है, कलेक्ट होता है। ये कितना यूरिन कलेक्ट होता है, लगभग 1 लीटर यूरिन कलेक्ट करने की कैपेसिटी ये यूरिनरी ब्लैडर की होती है। और फिर ये रहता है स्मॉल ओपनिंग विच इज आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड यूरेथ्रा, और इसको क्या कहते हैं, यूरेथ्रा। मतलब किडनी है, किडनी का एक्सक्रीटरी सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो किडनीज कितने प्रेजेंट होते हैं, 2 किडनीज है, किडनीज के साथ 2 ट्यूब्स निकलते हैं, तो इनको कहते हैं यूरेटर्स। फिर ये ट्यूब्स यूरिन को लेके आते हैं, वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर रहता है, वहां पे कलेक्ट होता है यूरिन, इसको कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और फिर ये यूरिन यूरेथ्रा से बाहर जाता है। तो ये हो गया किडनी के बारे में। अभी ये जो किडनी है, किडनी में मेन इंपॉर्टेंट, जैसे कि हर एक बॉडी जो है, बॉडी में बहुत सारे सेल्स है, तो हर एक सेल का अलग अलग फंक्शन है। तो ये बॉडी का जो बॉडी में जो एक्सक्रीशन चलता है, वहां पे नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और नेफ्रॉन क्या है, किडनी में प्रेजेंट, किडनी की एक सेल है, किडनी में जो प्रेजेंट होती है वो एक सेल है। तो नेफ्रॉन को क्या कहते हैं, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। नेफ्रॉन को क्या माना जाता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। मतलब जो भी किडनी का फंक्शन है वो फंक्शन कौन करता है, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन क्या है, एक सेल है। तो ये नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन के कितने, नेफ्रॉन में मैल्फिजियन बॉडी और रेनल ट्यूब्यूल्स ऐसे 2 पार्ट्स होते हैं। ये पार्ट्स में जो मैल्फिजियन बॉडीज है वहां पे बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, ये दोनों पार्ट होते हैं। और जो रेनल ट्यूब्यूल्स है वहां पे पीसीटी और डीसीटी ऐसे 2 पार्ट्स होते हैं। तो ये नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन को स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट तो माना गया है। ये नेफ्रॉन कभी भी नेफ्रॉन डैमेज होता है या किसी डिसीज हो गया नेफ्रॉन को, तो ये कभी कवर नहीं होता, वो पूरा डैमेज होता है, न्यूली वो फॉर्म नहीं होता। किसी का किडनी खराब होता है तो किडनी खराब होने के बाद हमें उसका एक तो डायलिसिस ऑप्शन रहता है, या उसका किडनी न्यू प्लांटेशन, किसी दूसरों का किडनी प्लांटेशन किया जाता है, लेकिन नेफ्रॉन्स न्यूली तैयार नहीं होते। ओके, फिर ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर में हम यहाँ पे रहेगा बीएस ऑफ किडनी, मतलब वर्टिकल सेक्शन ऑफ किडनी। जैसे कि कोई भी किडनी को हम वर्टिकली जब उसको क्रॉस लेते हैं, सेक्शन लेते हैं, तो हमें ऐसे स्ट्रक्चर दिखता है। कैसे स्ट्रक्चर है, देखो किडनी के भी 2 लेयर्स, जो 2 लेयर्स रहते हैं, एक इनर रहता है, एक आउटर रहता है। जो आउटर सरफेस रहता है उसको कहते हैं रेनल कॉर्टेक्स। आउटर जो रहता है उसको क्या कहते हैं, रेनल कॉर्टेक्स। और जो इनर रहता है उसको रेनल मेडुला ऐसे कहते हैं। बाद में यहाँ पे जो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, ओके, ये पिरामिड्स है, 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे पिरामिड्स होते हैं। तो ये जो पिरामिड्स है, ये पिरामिड्स को कहते हैं रेनल पिरामिड। उसको क्या कहते हैं, रेनल पिरामिड। और यहाँ ये जो दोनों पिरामिड के बीच में जो खाली स्पेस है, ये खाली स्पेस को कहते हैं कैलेक्स। और अंदर का जो ये गैप हमें दिख रहा है वो है पेल्विस। और ये रेनल आर्टरी और रेनल वेन, जैसे हमने यहाँ पे भी देखा था, जो ब्लड है हार्ट से लेके किडनी तक लेके आता है उसको रेनल आर्टरी कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे दिखाया है, देखो एरो कैसा है, टुवर्ड्स द किडनी है। और ये क्या है, अवे फ्रॉम किडनी, वो क्या है, रेनल वेन। फिर जो ये ब्लड जाने के बाद यूरेटर से क्या होता है, जो भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल है वो यूरिनरी ब्लैडर में आता है और यूरेथ्रा से बाहर जाता है। तो ये जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन क्या करते हैं, नेफ्रॉन देखो एक किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ये जो उनका काम चलता है, तो ये काम चलते वक्त कैसे चलता है फिर, तो यहाँ पे मैंने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी आपको दिखाया है। नेफ्रॉन में मैंने पहले बताया मैल्फिजियन बॉडी रहती है, और ये जो मैल्फिजियन बॉडी रहती है, मैल्फिजियन, तो ये मैल्फिजियन बॉडी में बोमेंस कैप्सूल। अभी ये देखो, ये जो कपला स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। तो यहाँ से ये क्या है, एफेरेंट आर्टरी, और ये है इफेरेंट आर्टरी, मतलब यहाँ से ब्लड आएगा, यहाँ से ब्लड निकल जाएगा। तो ये जो ब्लड आता है उसमें बहुत सारे नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है। ये ब्लड
जैसे नाइट्रोजीनियस जैसे अमाइनो एसिड है, ये हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अमाइनो एसिड क्या करते हैं, यहाँ से नेफ्रॉन क्या करते हैं, उनको अलग निकालते हैं और जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल है वो बाहर फेंक देते हैं। तो वहां पे ये जो पोर्शन है उसको पीसीटी कहते हैं और ये जो पोर्शन है उसको डीसीटी कहते हैं। ये जब नाइट्रोजनियस वेस्ट मटेरियल ऐसे जाता है नेफ्रॉन से, तब तो वहां पे H2O भी जाता है। जैसे हमारे बॉडी में समर सीजन में क्या होता है, बहुत सारा पसीना आता है, तो ये पसीना के माध्यम से भी हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल जो वाटर फॉर्म में है वो निकल जाता है। जैसे ज्यादा विंटर में क्या होता है, यूरिनेशन का रेट है वो ज्यादा रहता है, समर में क्या रहता है, यूरिनेशन कम होता है लेकिन हमें ज्यादा पसीना आता है। मतलब क्या होता है, उसी वक्त विंटर में ज्यादा पसीना नहीं आता तो वाटर बॉडी से बाहर नहीं जाता, तो यूरिनेशन से ही ये निकल जाता है। और समर में क्या होता है, ज्यादा पसीना रहता है तो इसकी वजह से ये वाटर है H2O यहाँ पे रिमूव होता है और जो बचा हुआ वाटर है, जो भी बचा हुआ नाइट्रोजनियस वेस्ट मटेरियल है वो यूरेथ्रा से बाहर जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या क्या है एक्सक्रीशन में, हमें क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले ह्यूमन बीइंग में जो भी एक्सक्रीशन चलता है, ये एक्सक्रीशन में हमारे बॉडी में 2 पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होते हैं, 2 यूरेटर्स प्रेजेंट होते हैं, 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड 1 यूरेथ्रा। और किडनी जो रहती है, किडनी हमारे एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है नियर वर्टिब्रल कॉलम। जो वर्टिब्रल कॉलम है हमारा, उसकी अगल बगल में रहती है। और ये जो राइट किडनी लेफ्ट किडनी दोनों प्रेजेंट है। जो ब्लड वेसल्स ब्लड को हार्ट से लेके किडनी तक लेके आती है उसको कहते हैं रेनल आर्टरी, और जो भी ब्लड फिल्टर करके किडनी से लेके हार्ट तक पहुंचाया जाता है इसको कहते हैं रेनल वेन्स। ओके, तो ये यूरेटर्स है, यूरिनरी ब्लैडर है जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, और ये यूरेथ्रा है। अभी याद रखो ये एमसीक्यूज के लिए क्वेश्चन आता है, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। और ये नेफ्रॉन में मैल्फिजियन बॉडी एंड रेनल ट्यूब्यूल्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट्स उसके होते हैं। ओके, तो ये एक्सक्रीशन का मतलब, लास्ट में एक्सक्रीशन की डेफिनेशन क्या है, इट इज द सेपरेशन, कलेक्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट मटेरियल इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ओके, तो आज हमने एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ा है।